तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस की एपिसोड 308 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट सीन के ऊपर देखा था कि डार्क गार्ड जो होता है वो लिंजुई को अपने साथ लेकर उस टेंपल में जाता है जहाँ पर वो गार्डेस होती है। तो जैसे वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं तो इस एपिसोड की शुरुआत में एक नौकरानी उन दोनों से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम लोगों को यहाँ से वापस जाना होगा। जैसे कोई भी गार्डेस यू किंग से नहीं मिल सकता क्योंकि हमारे 6 पंख वाले गार्ड किंग ने ऑर्डर्स दिए हैं कि आज के बाद से यहाँ पर इस टेंपल में मेरे अलावा कोई भी नहीं आ सकता। तो इसी के साथ ही गार्डेस जो होती है वो उसे कहती है इन दोनों को अंदर आने दो, तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन वो नौकरानी उसे कहती है लेकिन 6 पंख वाले गार्ड किंग के ऑर्डर्स हैं कि किसी को भी यहाँ पर अंदर ना आने दिया जाए, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि बहुत ही जल्दी ही वाली मैरिज शुरू होने वाली है, यानी आपकी शादी होने वाली है। गार्डेस उसे कहती है अगर मैं यहाँ पर अभी तुम्हें मार डालती हूँ तो मुझे ये बताओ कि 6 पंख वाला गार्ड किंग तुम्हें अभी यहाँ पर बचा सकता है। तो वो नौकरानी कहती है ठीक है मैम मैं समझ गई, और वो पीछे की तरफ हट जाती है और उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों अंदर जा सकते हो। लिंजुइयर्स के साथ साथ डार्क गार्ड वो दोनों अंदर आ जाते हैं, वो अंदर आते हैं यानी गार्डेस के करीब आ जाती हैं। ऊपर आने के बाद वो गार्डेस यू किंग जो होती है वो माय लिंजुई से कहती है तो क्या मैं तुम्हें याद हूँ। तो माय लिंजुई से कहता है क्या तुम बोलने वाली कोई चीज हो, तुम मुझे अच्छी तरह से याद हो, जब तुम लास्ट टाइम ब्रिज के ऊपर मुझे मिली थी उस वक्त से मुझे याद हो। तो गार्डेस यू किंग हमारे लिंजुई से कहती है कि 3 महीने के अंदर मेरी शादी होने वाली है, 6 पंख वाले गार्ड किंग से मेरी शादी हो जाएगी। माय लिंजुई से कहता है कि जिस औरत को मैं अपना कह देता हूँ दोबारा कोई दूसरा उसकी तरफ देख भी नहीं पाता क्योंकि मैं उसे देखने ही नहीं देता। ठीक है, साथ ही गार्डेस यू किंग जो होती है अपने पास से एक टाइल की तरह का फ्रूट निकालती है और उसके सामने करते हुए कहती है योर हाइनेस लिंजुई, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे तुम्हारे पर भरोसा करना है और मुझे तुम्हारे पर भरोसा है भी, लेकिन एक बात याद रखना अगर तुम मरोगे तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही मरूंगी। डार्क गार्ड उस वाले फ्रूट को अपने हाथ में पकड़ लेता है। माय लिंजुई से कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों एक लंबे अरसे के बाद एक दूसरे से मिले हो, तुम दोनों को एक दूसरे से बहुत सारी बातें भी करनी होगी, लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हम लोग जितनी देर यहाँ पर रुकेंगे उतनी मुश्किल होगी, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। माय लिंजुई कहता तो फिर ठीक है। वो साथ ही गार्डेस से भी कहता है गार्डेस यू किंग मेरा इंतजार करना, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हें लेने के लिए वापस आऊंगा। तो गार्डेस कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। यहाँ से नेक्स्ट सीन में बाउंड्री सी एरिया का दिखाया जाता है। हमारा लिंजुई डार्क गार्ड को अपने साथ लेकर बाउंड्री सी एरिया के एक आइलैंड के ऊपर पहुंच जाता है जहाँ पर बाउंड्री सी एरिया लॉर्ड भी वहीं पर होते हैं। ये पोसाइडन का आइलैंड होता है। तो शीकिलिन कहता है कि वो कहाँ पर है, पोसाइडन अभी तक आया नहीं। तो इसके साथ ही लॉर्ड बाउंड्री सी भी उन लोगों से कहते हैं हाँ तुम सभी लोगों को बहुत बधाई, तुम लोगों ने यहाँ पर अपने मिशन को पूरा कर लिया। लिंजुई से कहता है कि लॉर्ड पोसाइडन कब तक यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो वो उनसे कहता है कि बहुत ही जल्दी वो यहाँ पर आने वाले हैं, मैंने उनको पहले इन्फॉर्म कर दिया था। शीकिलिन कहता है मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर आएगा, वो बहुत ज्यादा डरपोक है। उसी वक्त पोसाइडन वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि शीकिलिन तुम यहाँ पर किसको डरपोक कह रहे हो। माय लिंजुई से कहता है कि पोसाइडन यानी ड्रैगन किंग अब जबकि मैंने तुमसे किए हुए प्रॉमिस को पूरा कर दिया, अब तुम्हारी बारी है अपनी तरफ से प्रॉमिस को पूरा करने की, अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा क्योंकि तुम डार्क गार्ड को बचाकर ले आए हो, वजह से अब मुझे भी यहाँ पर तुम्हारे से किए हुए वादे को पूरा करना होगा। तो डार्क गार्ड उनसे कहता है लिटिल गार्ड किंग ये एम्परर फ्रूट है जो हम लोग इस वक्त गार्डेस यू किंग से लेकर आए हैं, इसको खाने से आप डायरेक्टली एम्परर राम में ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी स्पिरिट किंग राम से ब्रेक थ्रू करने के बाद अगली राम में पहुंच जाएंगे। सुनने के बाद बाउंड्री सी एरिया लॉर्ड काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में ऐसा भी कोई फ्रूट होता है, मैं अपनी जिंदगी में अभी तक इस तरह का कोई फ्रूट नहीं देखा जिससे हम लोग डायरेक्टली ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर सकें। तो बहुत ही कमाल की चीज है, आपको ये इतनी खास चीज मिली कहाँ से। तो माय लिंजुई कहता है हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, हमें जल्दी से जल्दी ये सब कुछ करना होगा, तुम सभी लोग यहीं पर रुको और पहरा दो जब तक कि मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट न कर लूं, मुझे जल्दी से जल्दी एम्परर राम में ब्रेक थ्रू कंप्लीट करना है। लिंजुई अब यहीं पर बैठकर कल्टीवेट करने लगा और वो सभी लोग यहाँ पर उसकी रक्षा करेंगे। माय लिंजुई वहीं पर बैठकर उस फ्रूट को ऑब्जर्व कर लेता है। उस पूरे को ऑब्जर्व करने के बाद ब्रेक थ्रू की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने के बाद माय लिंजुई कहता है लो मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया और इस वक्त मैं इंपीरियल राम में पहुंच चुका हूँ। डार्क गार्ड उसे कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हें इसमें काफी सारा टाइम लगेगा, लेकिन तुमने इसको बहुत ही जल्दी कर लिया, ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। तो माय लिंजुई कहता है चलो फिर ठीक है अब यहाँ पर प्लान बनाते हैं। तो वो पोसाइडन से कहता है लॉर्ड पोसाइडन मुझे 3 महीने के बाद तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, 3 महीने के बाद मैं चाहता हूँ कि स्काई डोमेन के लोगों को मारना होगा, वहाँ पर जाना होगा और वहाँ पर जाकर हमें अपने मिशन को पूरा करना है। पोसाइडन उसे कहता है लेकिन हम लोग ऐसा कैसे कर पाएंगे, हम लोग स्काई डोमेन में जाकर 6 पंख वाले गार्ड किंग का मुकाबला कैसे करेंगे, बाकी सभी को तो मैं संभाल सकता हूँ लेकिन उसका क्या, वो तो होली राम की पीक तक पहुंच चुका है, बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने वाला है। माय लिंजुई कहता है कि तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, 3 महीने के बाद मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा और 3 महीने के बाद हम लोग अपने प्लान को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो हम करेंगे वो रियल वार होगी। फिलहाल के लिए तो हमने सिर्फ और सिर्फ 6 पंख वाले गार्ड किंग की पावर्स को जांचा है। के बाद वो अपने साथियों से कहता है शीकिलिन बीमो निंग सभी लोग मेरे साथ हैं, हम लोग जहाँ से जा रहे हैं। तो बीमो निंगू से कहती है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तो माय लिंजुई से कहता है कि हम इस वक्त टियानमेंग की तरफ जा रहे हैं, यानी कि माय लिनफेंग जो है अपने अल्केमी सिटी की तरफ वापस आ रहा है। तो वो लोग वहाँ से प्रीमोर्डियल कॉन्टिनेंट में वापस आ जाते हैं। प्रीमोर्डियल कॉन्टिनेंट में वापस आने के बाद वो किंजी से कहता है किंजी क्या तुम वाकई में ये सब कुछ तैयार कर लोगी, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। तो किंजी से कहती है सर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्केमी किंग सिटी और
हमारी अलायंस के साथ। ये अलायंस जो है ये अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और अलायंस का बिजनेस जो है वो पूरे इलाके में फैला हुआ है। 3 दिन मेरे लिए काफी रहेंगे। 3 दिन में मैं सारे के सारे रिसोर्सेज को प्रिपेयर कर लूंगी और ये सब कुछ वैसे भी आप ही का है। शेख एलियन से कहता है कि इतने सारे प्रेशियस रिसोर्सेज को तुम क्या करने वाले हो, इतनी सारी चीजों का तुम क्या करोगे, क्या तुम्हारे पास कोई वाकई में कमाल का प्लान है। तुम्हारा लिंजियो से कहता है कि हाँ मेरे पास प्लान तो है। मैं यहाँ पर एक 10th ग्रेड की पिल बनाने वाला हूँ, एक बहुत ही पावरफुल 10th ग्रेड की पिल जिससे तुम्हारी बॉडी के अंदर जो इंजरीज है उनको हील किया जा सके और तुम्हें तुम्हारी पूरी पावर वापस मिल सके। बात सुनने के बाद शेख एलियन से कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ पर एक 10th ग्रेड की पिल बना सकते हो, क्या तुम वाकई में इतने महान एल्केमिस्ट हो कि तुम एक 10th ग्रेड की पिल बना पाओगे। लिंजियो से कहता है कि एक्चुअली मैं भी यहाँ पर पहली बार ही ट्राई करने वाला हूँ, मैंने इससे पहले 10th ग्रेड की पिल को नहीं बनाया। एक परफेक्ट 10th ग्रेड की पिल मैं जहाँ पर इसको बनाऊंगा और उसके बाद तुम्हारी एनर्जीज को रिकवर किया जाएगा। 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 3 दिन के बाद हमारे लिंजुई के रूम के अंदर जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है क्योंकि हमारा लिंजुई होता है वहाँ पर एक 10th ग्रेड की पिल बना रहा होता है। बाकी ये सभी देखने वाले काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं जरा देखो तो सही यहाँ पर कितनी पावरफुल एनर्जी निकल रही है। जो अलायंस के लीडर है मिस्टर कीन वो यहाँ पर एक 10th ग्रेड का एलिक्सर बना रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे लिंजुई को भी उस पिल को बनाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। हमारा लिंजुई कहता है कि इस पिल को तो वाकई में बनाने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है, रिफाइन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर इसको तकरीबन कंप्लीट कर ही लिया है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 308 का एंड होगा। तो एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।